370 के बाद अमेरिका में क्यों घर बनाया? वो कश्मीर क्यों नहीं गए? 370 का करने के बाद उन्होंने कश्मीर में क्यों नहीं घर बनाया? मुझे बताइए। आप ऑडियो डाउन करिए। देखिए आप सुन नहीं रहे, आप लगातार बोल रहे हैं। सलमान निजामी आप लगातार बोल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक सेकंड खेर ने कश्मीर में घर क्यों नहीं लिया? अमेरिका क्यों गए वो? बताइए। एक सेकंड, आपने बोला गुजरात की फाइल खुलनी चाहिए। बिल्कुल गुजरात की फाइल खुलनी चाहिए। ऑल ऑडियोज डाउन। गुजरात की फाइल बिल्कुल खुलनी चाहिए। और गोधरा के अंदर किसने ट्रेन को जलाया था वो भी जरूर सामने आना चाहिए। किसने ट्रेन का दरवाजा बंद करा था और उसके बाद सरकारों का क्या रोल था, उसका वो बात भी सामने आनी चाहिए। गुजरात की फाइल खोलना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी? अब अभय दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि केरल कांग्रेस कह रही है कि कश्मीरी हिंदू मरे थे तो कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए थे वहां पर, और मुसलमान ज्यादा तादाद में मरे थे, और आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान तो केरल कांग्रेस कर रही है जहां से राहुल गांधी सांसद है? अमीश देवगन जी, बेहद संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से बात नहीं होनी चाहिए, मगर मेरे कुछ तथ्य हैं जो देश के सामने आपकी पार्टी ने तो ट्वीट किया, ये मैंने थोड़ी बोला है, केरल कांग्रेस ने बोला है। नहीं सुनिए ना, कुछ फैक्ट तो केरल कांग्रेस ने गलत कहा, बोलिए गलत करा है केरल कांग्रेस ने, चाहिए जिगरा दिखाइए उतना। नहीं बिल्कुल, वो इसीलिए तो इसीलिए ट्वीट हटाया भी है अमीश देवगन। हरीश रावत ने भी गलत कहा है। मैं आपको कह तो रहा हूं सार्वजनिक रूप से। हरीश रावत ने भी गलत कहा है। मुझे बोलने का अवसर देंगे अगर आप? बिल्कुल दे रहा हूं। हरीश रावत ने भी गलत कहा है। 10 सेकंड 30 सेकंड दिए, 10 सेकंड मुझे अपनी बात हरीश रावत पे बोलिए। बिल्कुल, देखिए देश के लोगों, वर्ष 2000 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहली बार हुआ कि पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 30 को बर्बरतापूर्वक मार डाला गया। 2001 में फिर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ, 13 को मौत के घाट उतार दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, फिर अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ। 2000 में सिंहपोरा नरसंहार इतना दुर्दांत था कि 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने जम्मू कश्मीर में मौत के घाट उतार दिया। 2002 में रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ। 2002 में कासिम नगर में 29 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 2003 में नदी मार्ग, आपकी रूह कांप जाएगी, 80 साल की मां के साथ 4 माह के बच्चों तक को पूरे गांव का नरसंहार कर दिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिद्रू को, जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए थे, मोदी सरकार की सरपरस्ती में उनको मौत के घाट उतार दिया। 2 शिक्षकों को मार डाला। अमीश देवगन जी, 10,000 हिंदुओं ने पलायन करा अभी 2021 में घाटी से। जानते इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटा दिया। अभी लोकसभा में फरवरी में जवाब दिया। मेरा दिल द्रवित हो गया है सुनकर। उनसे पूछा गया, इन्होंने कहा था कि कई लोग संपत्ति खरीदेंगे। अमीश जी, नहीं सुनिए ना, नहीं 1.5 मिनट बोल लिया आपने, 1.5 मिनट बोल लिया। बड़ी बात, सलमान निजामी शांत, रिजवान अहमद जवाब देना चाहते हैं। अब 40 सेकंड रिजवान अहमद को भी सुनिए। आपने बोला 1.5 मिनट, 1 सेकंड रुकिए, शांत बैठिए। रिजवान अहमद जवाब, सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा लीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। बताना चाहता हूं, जवाब देश के लोगों, एक भी आदमी ने कश्मीर घाटी में जमीन नहीं खरीदी आर्टिकल 370 हटने के बाद। ठीक है, ओके, आपको जमीन खरीदने का इंतजार है, जिनकी अपनी जमीन छीन गई उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। 1 सेकंड, रिजवान अहमद जवाब।